तो इसको भी देख लीजिए, चूंकि बुकर पुरस्कार की घोषणा सामान्यतः नवंबर महीने में होती है, तो वर्ष 2026 के बुकर अवार्ड की घोषणा अभी नहीं हुई है। बुकर अवार्ड की घोषणा नवंबर में होती है, तो वर्ष 2026 की बुकर अवार्ड की घोषणा अब तक नहीं की जा चुकी है। तो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास जो रिसेंटली डेटा है वो है 2025 के। तो अगर आप 2025 की बात करेंगे तो 2025 में देखेंगे डेविड स्लेजले जो है, ये आपको माने क्या कहते हैं, इनकी किताब है फ्लैश, जो इनकी 6ठी उपन्यास है। फ्लैश माने उपन्यास के लिए डेविड स्लेजले को जो है, ये आपको देखेंगे कि बुकर अवार्ड मिला है। अब बुकर अवार्ड हम फिर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पुरस्कार राशि दोनों की सेम है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड का भी और बुकर अवार्ड का भी, ठीक ना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा की पुस्तक को मिलता है, बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक को ही मिलता है, ध्यान रखेंगे अभी तक, ठीक ना। और इस किताब के जो प्रकाशक थे वो थे जोनाथन कैप, ठीक ना, ये इसके प्रकाशक थे। अगर इस कहानी की बात करेंगे तो इस फ्लैश में एक व्यक्ति की कहानी है, जो इस कहानी में उस व्यक्ति जो हंगरी से चल के लंदन तक पहुंचता है, एक गरीब व्यक्ति लंदन तक पहुंचते पहुंचते कैसे एक अमीर व्यक्ति बनता है वहां जाकर, उसी कहानी को इसमें बताया गया। कैसे कैसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, धन के पीछे कैसे लोग भागते हैं, इस पूरी कहानी की तरह उस किताब में आपको, फ्लैश किताब में आपको लिखा गया है, जो डेविड स्लेजले की किताब है, ठीक ना, जिनको वर्ष 2025 का बुकर अवार्ड मिला है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बार 2026 का बुकर पुरस्कार की घोषणा अभी नहीं हुई है, तो 2025 का बुकर अवार्ड जो है डेविड स्लेजले को मिला है, ठीक है। आइए थोड़ा सा देखेंगे, तो बुकर पुरस्कार के थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं कि बुकर पुरस्कार का क्या इतिहास है। अगर इसको देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है 1968 में ही किया गया है, देख रहे हैं ध्यान से। 1968 में एक ब्रिटिश कंपनी थी बुकर मैककोनेल, इस माने ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और ये सर्वोत्तम या सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है, जो एकल कथा कृति के लिए सामान्यतः ये किताब आपको दिया जाता है, एकल कथा कृति के लिए, ठीक ना। और ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो बुकर पुरस्कार फाउंडेशन जो है 1968 में जिसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार ध्यान रखेंगे 68 में स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बुकर अवार्ड 1968 नहीं, 1969 में। तो 1968 में एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक ना। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ये पुरस्कार प्रदान करती है, और पहली बार ये पुरस्कार 1969 में दिया गया, ठीक ना, और जिसका मतलब उनका नाम था आपको पीएच न्यूबी। तो अगर पूछा जाए पहला बुकर पुरस्कार विजेता पीएच न्यूबी, जो 1969 में आपको इनको मिला था अवार्ड, ठीक है। इनकी उपन्यास थी समथिंग टू आंसर फॉर, समथिंग टू आंसर फॉर, यही इनकी उपन्यास थी, यही इनकी रचना थी, जिस रचना के लिए 1969 में आपको इनको बुकर अवार्ड प्रदान किया गया। बुकर अवार्ड पाने वाली पहली महिला जस्ट आफ्टर माने 1 ईयर, 1969 की ये बात है, 1970 में महिला बर्निस रूबेस को मिला, ठीक ना, जिनकी उपन्यास थी द इलेक्ट्रेट मेंबर। दो तीन बात, इनकी रचना क्या थी, पीएस न्यूबी की रचना क्या है, समथिंग टू आंसर फॉर, और इनकी रचना क्या है, इनकी रचना है द इलेक्टेड मेंबर। ये पहली महिला थी आपको बर्निस रूबेंस, जिनको ये पुरस्कार मिला है। सो रहे हैं जी, आंखें तो बता रही है, नीली पीली हो रही है, ठीक ना, ठीक है, पानी पिएंगे। मैंने क्लास में सो रहे हैं तो दो ही बात है कि गंभीर नहीं है, माने क्या हो गया, किस्मत सो जाएगी, ठीक है, तो किस्मत को मत सुलाइए। तो ये पुरस्कार, इसकी स्थापना इस फाउंडेशन की 1968 में होती है, पहली बार 1969 में दिया गया, 1970 में पहली बार कोई महिला बर्निस रूबेंस जो है
ये इस पुरस्कार को जीता। और ध्यान रखेंगे कि बुकर पुरस्कार की क्या सब पात्रता है। तो अभी हम बताए थे, पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि मूल रूप से आपको उपन्यास किस भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। पहली पात्रता की ये किताब अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। कहां से प्रकाशित होनी चाहिए, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड से प्रकाशित होनी चाहिए। 2014 से पहले अगर आप देखेंगे तो केवल कॉमनवेल्थ देशों और आयरलैंड या यूके के लेखक को यह पुरस्कार मिलता था। 2014 से पहले तक बुकर पुरस्कार किसको मिलेगा, जो कॉमनवेल्थ देशों का जो समूह है, जो आप लोग पढ़े होंगे, उन देशों के किसी लेखक लेखिका को, या फिर जो आयरलैंड के लेखक या लेखिका है उनको मिलेगा, या फिर जो यूनाइटेड किंगडम के लेखक या लेखिका है उनको ही केवल यह पुरस्कार मिलेगा, ठीक ना। और अंग्रेजी की किताब, अंग्रेजी भाषा में वो किताब होनी चाहिए मूल रूप से, ठीक ना। 2014 के बाद कहा गया कि दुनिया भर के किसी भी देश का लेखक लेखिका होगा उसको बुकर पुरस्कार मिलेगा, बशर्ते उनकी किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी होनी चाहिए, आयरलैंड या यूके से प्रकाशित होनी चाहिए। ये दुनिया की प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब आप बुकर पुरस्कार या इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, उसकी अपनी एक निष्पक्षता पे बहुत ज्यादा आप उंगली नहीं उठा सकते। हम क्या बोले थे, गीतांजलि श्री को जो ऊपर मैंने रेत समाधि के लिए पुरस्कार मिला था, हम लोगों को खूब बढ़िया से आती है कि फेसबुक की दुनिया में बड़ा भयंकर हंगामा मचा था। कुछ लोगों ने ये प्रश्न चिन्ह उठाया कि गीतांजलि श्री की किताब जो है बहुत अच्छी किताब नहीं है, कैसे मिल गया उनको ये अवार्ड, ठीक ना। और पहली बार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारत को मिला था, ठीक ना। तो एक बढ़िया भसर मचा था। लेकिन जो भी हो, उस किताब को पढ़ने का मौका हमको तो नहीं मिला है कि किताब कैसी है, लेकिन उस किताब के बारे में जो अलग अलग टिप्पणियां हुई थी, कुछ लोग उस किताब के पक्ष में बहुत लिखे थे, कुछ लोग उस किताब की आलोचना किए थे। लेकिन जो भी है, मेरे ख्याल से कि एक अच्छा किताब जरूर होगा, निसंदेह होगा। हो ये भी तो हो सकता है कि महिला आगे बढ़ रही है तो पुरुषों को जलसी हुआ हो, लेखक सबको, ठीक ना। पहली बार कोई महिला इंटरनेशनल बुकर अवार्ड पाने के लिए जा रही है भारत की, और इतना पुरुष लेखक सब जो है देखते रह गया, तो जलसी तो हो सकता है। हम यो एगो एंगल देखते हैं कभी कभी, बात सो है। तो बुकर पुरस्कार के इतिहास को देख लिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, आज के बाद इसको फिर आपके जीवन में जब भी आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब तक बुकर पुरस्कार अगर सम्मानित व्यक्तियों को देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नहीं, बुकर पुरस्कार, तो यही 5 लोग हैं जिनको अब तक ये पुरस्कार मिल चुका है। क्या से शुरू हुआ था, 1969 से 2005 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शुरू हुआ। फेंटना नहीं शुरू कीजिए अभी से। 68 में वो 2005 से शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय बुकर। ये 1968 में इसके फाउंडेशन की स्थापना होती है, 1969 से शुरू होती है, ठीक ना। तो मिक्सअप नहीं कीजिए, तब तो फेटा जाएगा अभी से। इसीलिए फेटाए नहीं, हम अलग अलग बढ़िया से फरकेट करके लाए हैं स्लाइड बना के कि आप लोगों के ध्यान में बैठा देना, सीधे ले जाके इंस्टॉल कर देते हैं इस बार कि यहां से एगो क्वेश्चन अगर कहियो टपके तो छोड़िए नहीं। इतना बकैती के बाद भी जब क्वेश्चन छूटिए जाएगा तो कौन गढ़ है, कौन गढ़ का किला था, नहीं जहां से धकेल दिया गया, लोहागढ़। लोहागढ़ के किला पे जाइए, नहीं कोई धकेलता है तो अपनों से स्लिप कर जाइए। हाँ, तो आप देखेंगे अगर भारतीय या भारतीय मूल के अब तक किन लोगों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है बुकर अवार्ड को, तो सबसे पहले BS नायपाल को मिला था। तो अगर पूछा जाए कि पहला लेखक, तो ये BS नायपाल थे। 1971 में इनकी रचना थी इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। इसके लिए BS नायपाल को 1971 में पहली बार बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। दूसरी किताब अगर आप देखेंगे तो सलमान रुश्दी की किताब, बहुत चर्चित, बहुत भयंकर लेखक माने जाते हैं। सलमान रुश्दी की किताब थी 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रेन। बहुत बार आप लोग पढ़ते होंगे। द मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है, ठीक ना। ये किताब 1981 की किताब है और इसके लिए इनको बुकर अवार्ड मिला था। ये तो बहुत चर्चित लेखिका है ही, भले वर्तमान समय में वामपंथी लेखिका कह के सरकार जितनी मुंह चिढ़ाए समर्थक लोग सब,
लेकिन निर्विवाद रूप से अरुंधति राय जो है बहुत ही काबिल, बहुत ही मतलब एक उनकी शब्द बड़े सुलझे हुए शब्द रहते हैं, ठीक ना। तो अरुंधति राय की किताब जो थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनके लिए इनको मिला था बुकर पुरस्कार 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बीएस नायपॉल की किताब क्या थी, ठीक ना, इन ए फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी की किताब क्या थी, मिडनाइट चिल्ड्रन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की किताब थी। इसलिए याद रख लीजिए, कहीं पूछ दे कि सबसे पहले कौन बाद में कौन, ठीक ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। 2006 में किरण देसाई को यह पुरस्कार मिलता है। 5वें व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति 2008 में अरविंद अडिगा को मिला है द व्हाइट टाइगर किताब के लिए, ठीक ना, इनकी रचना थी द व्हाइट टाइगर। तो एक बार दोहरा लीजिए, सबसे पहले बीएस नायपॉल, उसके बाद सलमान रुश्दी, उसके बाद अरुंधति राय, उसके बाद किरण देसाई और उसके बाद अरविंद अडिगा, ठीक ना। किताब का नाम दोहरा लीजिए, ठीक ना। इनकी किताब है आपको इन ए फ्री स्टेट, इधर मत देखिए, दोहराइए जरा एक बार, ठीक ना। दूसरी आप देखेंगे सलमान रुश्दी की किताब मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये द गॉड माने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ठीक ना। उसके बाद ये इनकी किताब द इन हेरिटेंस ऑफ लॉस है, और ये किताब है द व्हाइट टाइगर, ठीक है। तो अब तक भारत के इन 5 लेखकों को बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हमको नहीं लगता है कि इसके बावजूद भी बुकर अवार्ड या अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से प्रश्न छूटने चाहिए, ठीक ना। प्रश्न फिर भी छूट जाए तो उपाय बता चुके हैं, ठीक ना।